कांग्रेस वाले अभय दुबे से मेरा सवाल यही तो है, मंडल बनाम कमंडल, यानी कि राम नाम काम करेगा या आरक्षण काम करेगा? लड़ाई उस तरफ जाती दिख रही है अभय दुबे। देखिए, ये लड़ाई मोदी मंत्रिमंडल बनाम उसकी मंशा की है संदीप चौधरी जी। 2-3 त्रुटियां मैं आपकी ठीक करना चाहता हूं। एक तो जो मंडल कमीशन की सिफारिशें हैं वो 8 सितंबर 1993 को लागू हुई, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वो भी घोषणा नौकरियों में 7 अगस्त को रिजर्वेशन कर था। दी थी ना, उसके 1990 बाद को। 21 अगस्त 2000, नहीं नहीं नहीं, आपने कहा लागू किया, आपने जो अच्छा, चलाया उसकी बात मैं कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन हुआ, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वो भी नौकरियों में था। उच्च शिक्षा में जो रिजर्वेशन था वो आदरणीय सोनिया गांधी जी ने 21 अगस्त 2007 को कांग्रेस पार्टी की सरकार में उसे लागू किया। 78 में मंडल आयोग आ गया था, 90 तक कहां थी कांग्रेस पार्टी? अब डिटेलिंग में जा रहे हो तो चलिए डिटेलिंग में घुसते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। देखिए, हाँ, चलिए मैं उस पर 10 सेकंड में प्रकाश डाल देता हूं। इस देश का संविधान बना, उसके पहले सबसे पहले आरक्षण के खिलाफ याचिकाएं लगना प्रारंभ हो गई। ये कहा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 15(2) में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, इसलिए जीवन भर कभी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। पंडित नेहरू ने पहला संविधान संशोधन आर्टिकल 15(4) ऐड किया और वो रिजर्वेशन दिया। काका कालेलकर कमेटी बनी, जो मंडल पंडित आयोग की जवाहरलाल पिछड़े नेहरू वर्ग का जातिगत आयोग था। जनगणना के बिल्कुल उस खिलाफ काका थे। कालेल उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं होने दी, क्या ये सही है? थोड़ी आज डिटेलिंग में ही घुसते हैं। नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है। डिबेट को देख लीजिएगा। 1951 में वो प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल 1961 में वो प्रधानमंत्री थे, जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? 1971 में इंदिरा गांधी थी, 1981 में इंदिरा गांधी थी, क्यों नहीं हुई जातिगत जनगणना? पंडित नेहरू ओबीसी वर्ग को आरक्षण के समर्थन में थे, इसीलिए काका कालेलकर कमेटी उन्होंने गठित की। और उस कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो उसपे शिवदयाल यादव, जो शिवदयाल चौरसिया जो उसके प्रमुख सदस्य थे, उन्होंने 85 पन्नों का एक डिसेंट नोट दिया। वहां बहस इस बात पर नहीं चल हो रही पाई थी ना कि जातिगत सुन जनगणना। लीजिए ना संदीप हाँ। जी, बहस इस बात बहस नहीं, पंडित नेहरू की सहृदयता देखिए। बहस इस बात पर थी कि वो इस आधार पर लागू करना चाहता था आयोग कि उसका बुनियाद आर्थिक देखिए हो, अभय लेकिन दुबे, मैं चौरसिया जी अतीत का में कहना जाना था नहीं कि चाहता जातियों के हूं, साथ वर्तमान में आ जाते हैं। वो डिटेलिंग में आपकी भी डिटेलिंग अच्छी है और मेरी भी कोई कमजोर डिटेलिंग नहीं है, वरना डिटेलिंग में पूरा घंटा हम निकाल देंगे। डिटेलिंग में आप अब मैं आपको हाँ मैं अब आपको आज के बात पर हाँ। कुछ तथ्य, देखिए, हम समय व्यर्थ नहीं करें, आज के कुछ प्रकाश डाल देता हूं कैसे भारतीय जनता पार्टी इस पूरे व्यवस्था के खिलाफ खड़ी है और टेलीविजन की डिबेट में दोहरा चरित्र रखती है। पहली बात तो इसे जातिगत जनगणना कहना बंद कीजिए। ये जातिगत सर्वेक्षण है, मजबूरी में जातिगत सर्वेक्षण करा रहे हैं राज्य, क्योंकि मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया कि जातिगत जनगणना वो सेंसस में संभव नहीं है कराना। पहला तर्क सुप्रीम कोर्ट में दिया यूनियन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2021 में। उन्होंने कहा साहब हम तो सेंसस का नोटिफिकेशन 2021 में ही जारी कर चुके हैं, 20 में किया था, कोविड था, 21 में जारी किया है, तो अब जनगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, हम इसलिए नहीं करा सकते। दूसरा तर्क यह दिया कि भारत के संविधान के आर्टिकल 246 में सेंट्रल लिस्ट की जितनी एंट्रियां हैं 7 शेड्यूल में, उसमें अधिकार कानून बनाने का केंद्र को है, तो 69 नंबर की जो सेंसस की एंट्री है उस पर हम कानून नहीं बनाना चाहते, साफ कह दिया। फिर यह कह दिया कि जो कांग्रेस पार्टी ने, जेडीयू ने, कहना क्या आरजेडी चाह ने, रहे हैं सबने आप? मिलकर 2011 में अबे जातिगत दुबे, मैं जनगणना कंफ्यूज हो कराई रहा हूं, थी। कहना क्या चाह रहे हैं आप? सुनिए ना, मेरे को 10 सेकंड तो पूरी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद अवसर मत दीजिएगा। तो एक प्रमुख बात पर प्रकाश डाल रहा हूं, जो कांग्रेस पार्टी और सभी दलों ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी, जिसका निष्कर्ष 2014 में हजारों एक्सेल शीट में रजिस्ट्रार सेंसस को दिया था, उस पर इन्होंने कहा कि हमने एक नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनागरिया की कमेटी बना दी थी, जिसकी 5 साल तक ना मीटिंग की, ना एक सदस्य बनाया, ये खुद कह रहे हैं। और आज कहते हैं जब राजनीतिक रूप से फंस गए, चुनाव सामने है, मैं फिर चुनौती देता हूं,
जनगणना नहीं होगी जब तक चुनाव नहीं हो जाते। मोदी जी सिर्फ इसीलिए इस बात को टाल रहे हैं कि जातिगत जनगणना न करानी तो पड़ वो जाए। टाल रहे विश्व का हैं, एक पर देश ऐसा इसमें नहीं है दूसरा जिसमें पहलू जातिगत ये भी जनगणना है। कोविड के बाद नहीं अब हुई सुनिए ना अबे दुबे, थोड़ा सा सुनना भी सेंसस ना हुआ हो, माफ कीजिएगा, कोई देश ऐसा नहीं है। हो गया। सवाल जो था उसका जवाब अभी तक आपने दिया नहीं है। राम नाम चलेगा या आरक्षण चलेगा? क्योंकि कमंडल के साथ साथ बीजेपी मंडल की राजनीति को भी अपना चुकी है। और राम नाम की जहां तक बात है, अभी भी वो आपकी कमजोर नब्ज है क्या? देखिए, अब सवाल नहीं सुनेंगे, अपनी बात पूरी रखना चाहते हैं। नहीं, मंडल में अभी भी सवाल नहीं देखिए, सुना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अवधारणा क्या थी? जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी सोई रब अवसी नरक अधिकारी। जिस वो कह रहे हैं काल्पनिक बोलते थे आप, भगवान राम तो काल्पनिक हैं। कभी राम मंदिर बनाने में अटकाया, लटकाया, भटकाया। राम मंदिर हमने कहा था जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अवधारणा थी कि न्याय के आधार पर ही राज्य की स्थापना होनी चाहिए। वचन की मर्यादा की रक्षार्थ जिन्होंने सत्ता त्याग कर 14 वर्ष वनवास भोगा हो, वो अन्याय कैसे सह सकते हैं राम? तो हमने कहा था न्यायपालिका पालिका का निर्णय शिरोधार्य करेंगे। 90 के दशक में अडवाणी जी से पूछा गया कि राम मंदिर, वो उन्होंने कहा कि कोई न्यायालय फैसला नहीं दे सकता आस्था का मेरी, आप सत्ता दो हम मंदिर दे देंगे। सत्ता आ गई तो बोले पूर्ण बहुमत की दरकार है। जब मोदी जी को पूर्ण बहुमत था अरे तो भी बनाया निर्णय बीजेपी ने ना। ये बात देशवासियों को जानना चलिए चाहिए। ठीक है, धीरेन्द्र मुन्ना, तो मंदिर, एक मिनट, अब हो गया अबे दुबे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।